नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमिक्रॉन क्या है और इसमें क्या क्या लक्षण यानी सिम्टम हमें दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं इसके बचाव में होम्योपैथिक का क्या रोल है। दोस्तों, इस महामारी के सिचुएशन में अपने आप को सुरक्षित रखना और अपने परिवार को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर कहीं आप बाहर जाएं तो मुंह और नाक को मास्क से ढकें और 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ओमिक्रॉन कितनी तेज़ी से फैलता है। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, बाकी वेरिएंट के मुकाबले ये बहुत तेज़ी से फैलता है। बाकी वेरिएंट में अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, इनके मुकाबले ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैलता है, ख़ासतौर पे मैन टू मैन। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के साथ साथ मुंह और नाक पे मास्क और 2 गज की दूरी बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स, मतलब इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स दिखाई देगा, फीवर रहेगा, कफ रहेगा, बहुत ज़्यादा खांसी होगी और इसके साथ साथ थकावट महसूस होगी, पेशेंट को बहुत थका हुआ रहेगा। इसके साथ साथ लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट, मतलब कोई कुछ खाना खाएगा तो उसका टेस्ट नहीं आएगा और लॉस ऑफ स्मेल में उसको किसी चीज़ की महक पता नहीं चलेगी, ये किस चीज़ की महक है और क्या महक रहा है। लेस कॉमन सिम्टम में हेडेक के सिम्टम दिखाई देंगे। इसके साथ साथ सोर थ्रोट है, डायरिया है, स्किन रैशेस है और पूरे शरीर में दर्द रहेगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सीरियस सिम्टम ऑफ न्यू कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन। इसमें लॉस ऑफ स्पीच, मतलब कि वो बहुत ही कंफ्यूज रहेगा, कुछ बोल नहीं पाएगा। इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में उसे बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके साथ साथ चेस्ट पेन भी दिखाई देगा, क्योंकि ज़्यादा कफ के कारण चेस्ट पेन डेवलप हो जाता है, इसलिए चेस्ट पेन भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर ये लक्षण किसी को दिखाई दे तो तुरंत ही सरकारी अस्पताल में जाएं और वहाँ पर अपना चेकअप करवाएं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं होम्योपैथिक में इसका क्या रोल है। होम्योपैथिक में इसके कौन सी मेडिसिन आती है बचाव के लिए। पहली जो मेडिसिन है वो आर्सेनिक है, दूसरी ब्लाटा ओरिएंटलिस एंटीम आर्स, और नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है डिजिटलिस। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पहली मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम के बारे में। आर्सेनिक एल्बम हमारे लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है, वायरस को हमारे अंदर जाने नहीं देती। इन केस अगर चला भी जाता है तो उसमें कुछ सिम्टम हमें फीवर, कफ के दिखाई देंगे, लेकिन वो जो वायरस है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम जो होता है वो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और मजबूत भी करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस मेडिसिन को लेना कैसे है। इस मेडिसिन को 5-5 बूंद सुबह शाम टंग पर लेना है, और जैसे सोमवार को लिया है सुबह शाम, मंगलवार बुधवार को छोड़ के बृहस्पतिवार को मॉर्निंग इवनिंग में लेना है। फिर उसके बाद फिर 2 दिन छोड़ के इसी तरह से आपको लेना है इस मेडिसिन को। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग को पता है कि होम्योपैथी के लक्षण के आधार पर काम करती है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम के बेस पे वो काम करती है, चाहे वो कितनी बड़ी भी ही बीमारी क्यों ना हो। तो इस हिसाब से अगर हम ओमिक्रॉन के जो सीरियस सिम्टम है
उसमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में हम ब्लाटा ओरिएंटलिस और एंटीमार्स बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके साथ साथ अगर चेस्ट में पेन है तो उस कंडीशन में डिजिटलिस बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन होने वाली है। इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है मास्क और 2 गज की दूरी, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूर्ण वैक्सीनेशन, पूरी तरह से कंप्लीट वैक्सीनेशन। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा सुझाव कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बी हेल्दी, बी सेफ।